राइट नाउ आई एम इन माई फील्ड। कल मैं अपने फील्ड में था। यस्टरडे आई वॉज इन माई फील्ड। कल मैं अपने फील्ड में रहूँगा। आई विल बी इन माई फील्ड टुमारो। ये क्या था? ये स्टेट ऑफ बीइंग था। इस पर मैंने प्रैक्टिस की है। चाहे तो मैं नेगेटिव बोलूँ, पॉजिटिव बोलूँ, ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ रोज आता हूँ, आई कम हियर डेली। कल मैं यहाँ आया था, आई केम हियर। कल मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर। अगर मैं इसको नेगेटिव में बोलूँ, नेगेटिव में मैं बोल सकता हूँ कि कल मैं यहाँ नहीं आया था, आई डिडेंट कम हियर। मैं यहाँ नहीं आता हूँ, आई डोंट कम हियर। कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम हियर। ओके, क्वेश्चन में बोल देता हूँ, क्वेश्चन में बोल देता हूँ कि क्या कल आप यहाँ आए थे? डिड यू कम हियर? क्या आप यहाँ रोज आते हो? डू यू कम हियर डेली? क्या कल आप यहाँ आओगे? विल यू कम हियर टुमारो? तो ये क्या है? ये सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन आ गई तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप बिल्कुल ना तो डरोगे किसी के सामने इंग्लिश बोलते समय, क्योंकि जो कुछ भी है यही है, सब कुछ यही है। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद आपका एडवांस वोकैब बचता है। एडवांस वोकैब भी कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एडवांस वोकैब क्या होता है? जैसे कि हम बहुत सारे वर्ब जानते हैं। जैसे कि वर्ड जानते हैं कि खाना पीना, आना जाना, बात करना, सोना और वॉक करना। ये सारे बेसिक वोकैब हैं जो हमें आते हैं, सबको आते हैं। लेकिन जब हम एडवांस हो जाते हैं तो इनको रिप्लेस करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ और बोलते यही चीज़ हैं, लेकिन रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि हम लोग आप जैसे कि बोलते हैं सैड। सैड इज़ कॉमन वर्ड। सो इंस्टेड ऑफ, जैसे कि आप फ्लुएंट हो गए, आप सैड ना बोल के आप यूज करो ब्लू। यू नो, जैसे कि मैं हैप्पी हूँ तो हम लोग बोलते हैं हैप्पी, और जो फ्लुएंट होते हैं वो बोलते हैं थ्रिल्ड, ओवर द मून। सो जैसे कि हम बोलते हैं कि ये रूम गंदा है तो हम लोग बोलते हैं दिस रूम इज़ डर्टी। लेकिन जब आप फ्लुएंट हो जाओगे तो डर्टी की जगह पे आप बोलोगे फिल्दी, माई रूम इज़ फिल्दी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्ञानेंद्र फ्रॉम इंग्लिश विथ विलेज ब्लॉग। सो गाइस, दिस इज़ आवर 19th वीडियो। इस वीडियो में हम पास्ट में एक्शन गोइंग ऑन विथ टाइम, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। सो पहले हमने सारे प्रेजेंट की सारी सिचुएशन, 9 सिचुएशन सिखाई, उनमें प्रैक्टिस कराई हिंदी से, हिंदी टू इंग्लिश। अब मैं पास्ट में पास्ट में सिंपल एक्शन, पोजीशन, कंपल्सन, एक्शन गोइंग ऑन, ये सब पढ़ा है, इस पर प्रैक्टिस कराई। आज हम पास्ट में एक्शन गोइंग ऑन विथ टाइम सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट गाइस। सो पास्ट में एक्शन गोइंग ऑन विथ टाइम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सारे सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हमें हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है, और सिंस और फोर के साथ टाइम दिखाना है। फोर हमारा काउंटिंग टाइम के साथ रहेगा, 1 2 3 4 5। सिंस हमारा रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे कि कल से, मॉर्निंग से, 2010 से, कोई 1 2 3 नहीं होगा। ये हमारा सिंस के साथ रहेगा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बोलता हूँ, आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, आप भी उधर बनाइएगा, ठीक है? तो जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मेरी मोम 1 घंटे से खाना बना रही थी। माई मोम हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। मेरा दोस्त 1 घंटे से टीवी देख रहा था। माई फ्रेंड हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहा था। आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश फॉर 1 आवर। वो लड़की 1 घंटे से रो रही थी। दैट गर्ल हैड बीन क्राइंग फॉर 1 आवर। वे लड़के सुबह से पार्क में खेल रहे थे। दोज बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। मेरा दोस्त 1 घंटे से मुझे कॉल कर रहा था। माई फ्रेंड हैड बीन कॉलिंग मी फॉर 1 आवर। अब मैं नेगेटिव सेंटेंसेस बोलता हूँ। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लगा देना है बस। मैं लास्ट जनवरी से वीडियो नहीं बना रहा था। आई हैड नॉट बीन मेकिंग वीडियोस सिंस लास्ट जनवरी। मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मेरा दोस्त 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वो लड़की सुबह से खाना नहीं बना रही थी। दैट गर्ल हैड नॉट बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मेरा पड़ोसी 1 घंटे से काम नहीं कर रहा था। माई नेबर हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 आवर। वो डॉग 1 घंटे से नहीं भौंक रहा था। दैट डॉग हैड नॉट बीन बार्किंग फॉर 1 आवर। ओके, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से
नहीं सो रहा था, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलता हूँ गाइस, इसी तरह प्रैक्टिस करनी है आपको, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, पॉजिटिव में, तभी तो वेन एवर यू आर यू कैन स्पीक। चाहे जहाँ पर हो, आप कहीं पर भी होंगे, आपको सिचुएशन आती हैं, आप बोलो फटाफट कॉन्फिडेंटली, आपको कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा, कोई साइनेस नहीं रहेगा, कोई डर भी नहीं रहेगा, कोई ऐसा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने करेक्ट सिचुएशन सीखी है, इस पर प्रैक्टिस किया है। लेट इट बी ऑल द थिंग अबाउट ग्रामर एंड दिस थिंग। जब तक आप लोग इस सिचुएशन पे ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोगों को फील नहीं होगा, आप लोग डरोगे इंग्लिश बोलते समय कि मैं कैसे इंग्लिश बोलूँ, पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, कैसे, क्योंकि आप लोगों ने ये टेंसेस नहीं सीखे, ये सिचुएशन नहीं सीखी। नो सिचुएशन पास्ट में, नो प्रेजेंट में, नो फ्यूचर में। मैं बार बार बताता हूँ, इस अगर इतना आपने कर लिया, नो सिचुएशन प्रेजेंट में सीख ली, नो सिचुएशन पास्ट में सीख ली, नो फ्यूचर में सीख ली, फिर आप ना बिल्कुल 80% इंग्लिश आपकी हो गई। फिर आप कुछ भी बोलोगे ना, उसी पर डिपेंड होगा, उसी सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि कभी आप बोलोगे प्रेजेंट के बारे में, कभी आप बोलोगे पास्ट के बारे में, कभी आप बोलोगे फ्यूचर के बारे में। सपोज कल मेरे पास पैसे थे तो आई हैड मनी यस्टरडे, आज मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी, कल मेरे पास पैसे होंगे आई विल हैव मनी टुमारो। तो ये क्या है, ये सिचुएशन है। ये तीनों में मैंने पोजीशन बोला, पोजीशन पास्ट का, पोजीशन प्रेजेंट का, पोजीशन फ्यूचर का। अगर मैं इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट नाउ आई एम इन माई फील्ड, कल मैं अपने फील्ड में था। यस्टरडे आई वॉज इन माई फील्ड, कल मैं अपने फील्ड में रहूँगा। आई विल बी इन माई फील्ड टुमारो। ये क्या था, ये स्टेट ऑफ बीइंग था, इस पर मैंने प्रैक्टिस की है। चाहे तो मैं नेगेटिव बोलूँ, पॉजिटिव बोलूँ, ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ रोज आता हूँ, आई कम हियर डेली, कल मैं यहाँ आया था, आई केम हियर, कल मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर। अगर मैं इसको नेगेटिव में बोलूँ, नेगेटिव में मैं बोल सकता हूँ कि कल मैं यहाँ नहीं आया था, आई डिडेंट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आता हूँ, आई डोंट कम हियर, कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम हियर। ओके, क्वेश्चन में बोल देता हूँ, क्वेश्चन में बोल देता हूँ कि क्या कल आप यहाँ आए थे, डिड यू कम हियर, क्या आप यहाँ रोज आते हो, डू यू कम हियर डेली, क्या कल आप यहाँ आओगे, विल यू कम हियर टुमारो। तो ये क्या है, ये सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन आ गई तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप बिल्कुल ना तो डरोगे किसी के सामने इंग्लिश बोलते समय, क्योंकि जो कुछ भी है यही है, सब कुछ यही है। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद आपका एडवांस वोकैब बचता है। एडवांस वोकैब भी कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एडवांस वोकैब क्या होता है, जैसे कि हम बहुत सारे वर्ब जानते हैं, जैसे कि वर्ड जानते हैं कि खाना पीना, आना जाना, बात करना, सोना और वॉक करना, ये सारे बेसिक वोकैब हैं जो हमें आते हैं, सबको आते हैं। लेकिन जब हम एडवांस हो जाते हैं तो इनको रिप्लेस करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ और बोलते यही चीज़ हैं, लेकिन रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि हम लोग आप जैसे कि बोलते हैं सैड, सैड इज़ कॉमन वर्ड। सो इंस्टेड ऑफ, जैसे कि आप फ्लुएंट हो गए, आप सैड ना बोल के आप यूज करो ब्लू, यू नो। जैसे कि मैं हैप्पी हूँ तो हम लोग बोलते हैं हैप्पी, और जो फ्लुएंट होते हैं वो बोलते हैं थ्रिल्ड, ओवर द मून। सो जैसे कि हम बोलते हैं कि ये रूम गंदा है तो हम लोग बोलते हैं दिस रूम इज़ डर्टी, लेकिन जब आप फ्लुएंट हो जाओगे तो डर्टी की जगह पे आप बोलोगे फिल्दी, माई रूम इज़ फिल्दी। सो ये होता है। लेकिन हाँ, अब आप इन वर्ड को छोड़ो, इडियम फ्रेजेस को छोड़ो, पहले आप इन पर प्रैक्टिस करो। नो सिचुएशन प्रेजेंट में, नो पास्ट में, नो फ्यूचर में, इन पे नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव पर प्रैक्टिस करके देखो, तब आपको पता चलेगा। सो ठीक है, अब मैं कुछ इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस बोलता हूँ। ओके, क्या आप 1 घंटे से कुछ सोच रहे थे? हैड यू बीन थिंकिंग समथिंग फॉर 1 आवर? क्या वो लड़की 1 घंटे से रो रही थी? हैड दैट गर्ल बीन क्राइंग फॉर 1 आवर? क्या आपकी मॉम 1 घंटे से खाना बना रही थी? हैड योर मॉम बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर? क्या आपके डैड 1 घंटे से टीवी देख रहे थे? हैड योर फादर बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर? क्या आपका दोस्त सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? हैड योर फ्रेंड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क सिंस मॉर्निंग? क्या आप 1 घंटे से इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे थे? हैड यू बीन प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश फॉर 1 आवर? Guys, this is my video. So I have shown you here how to practice in English being alone. Don't think about partner and teacher and trainer. आपके पास कोई बुक तो होगी टेंस की, नहीं है तो आप मेरे वीडियो देखो। मैंने प्रेजेंट में सारी 9 की 9 सिचुएशन सिखाई, अब मैं पास्ट में सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं फ्यूचर में सिखाऊंगा। मैंने इनमें तीनों में आपको दिखाया है कि कौन कौन सी सिचुएशन होती है, इनमें नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बोले, कैसे प्रैक्टिस करें। If you have any doubt, you can comment me guys, I will reply you.
So I hope you must have liked this video. Please subscribe. Today I'm not going to show you one conversation because this video is gonna be longer. So thank you so much guys. Bye.